सो क्वेश्चन नंबर वन का एट इज 3x² प्लस 15x प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसमें आप थोड़ा सा देखोगे तो आफ्टर टेकिंग 3 कॉमन हियर व्हाट यू आर लेफ्ट विथ x² प्लस 5x। सो यू कैन राइट इट समथिंग लाइक 3m प्लस 2 अंडर रूट ऑफ m प्लस 1। मतलब इसको लिख दिया m और इसको लिख दिया 3m, और अब इसको करेंगे हम लोग स्क्वायर। तो व्हाट वी कैन डू इज इसको ट्वाइस अंडर रूट ऑफ m प्लस 1 2 माइनस 3m स्क्वायर कर देते हैं 4m प्लस 1 12m। दिस इज 9m स्क्वायर माइनस 16m इज इक्वल टू 0। m कॉमन लेने के बाद 9m माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 16/9। ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। m इज इक्वल टू 0 और 16/9 दोनों में इसको पुट करने में दिक्कत नहीं है, तो m इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 3x नहीं सॉरी, m जो हमने लिया है दैट इज x² प्लस 5x इज इक्वल टू दिस, एंड यहाँ पे x² प्लस 5x इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, एक तो 0 आ जाएगी, एक तो -5 आ जाएगी। और ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। कौन सी? ये वाली। जो भी आंसर आएगा आपका आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है क्या इसके? इन चैप्टर 2 के, क्वेश्चन नंबर 1 में और कोई डाउट? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास दो तीन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 13 आ गया था, उसके पहले एक और कौन सा आया था? फोर्थ आया था, आई थिंक फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, 13th। इसके अलावा कोई? 12th, और ये आ गया था 12th। देख लो भाई, इसको देख लो। चलो फोर्थ वन वाला जो है दैट इज ट्वाइस अंडर रूट ऑफ x-1 इज लेस देन x। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन ये है कि x-1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब x डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अभी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा बेटा, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? दो कंडीशन लेनी पड़ती है, एक ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बट अब नेगेटिव वाली कंडीशन नहीं लूंगा क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी 1 से बड़ा ही है। और अगर ये 1 से बड़ा है तो आई कैन डायरेक्टली स्क्वायर इट, क्योंकि मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। अदरवाइज अगर ये 1 से बड़ा नहीं होता, मेरे पास ये कंडीशन नहीं होती, तो मेरे को स्क्वायर करने के पहले दो कंडीशन लेनी पड़ती, जिसमें एक में ये पॉजिटिव होता और एक में ये नेगेटिव होता। अब डायरेक्टली यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गई है 0x² माइनस 4x प्लस 4। और इनफैक्ट ये तो आपके पास क्या आ गया है? x-2 द होल स्क्वायर। सो देयर फोर x-2 द होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है बेटा, ये राइट। ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होने वाला है, तो वो बराबर वाली कंडीशन हमको अलग हटानी है कि x-2 भाई साहब 0 के बराबर ना हो, मतलब x भाई साहब 2 के बराबर ना हो, बाकी हमेशा चल जाएगा। तो जब x 2 के बराबर नहीं होगा और 1 से बड़ा होगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट वैल्यू 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ डन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है इट इज
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स प्लस वन। तो कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है बेटा ये हमेशा पॉजिटिव है। टू इज नॉट इंक्लूडेड ना बेटा, टू पे ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये सेटिस्फाई करेगी क्या, टू पे ये सेटिस्फाई करेगी क्या, नहीं करेगी ना। टू पे ये जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो से बड़ा थोड़ी होगा। तो इसीलिए एक्स माइनस टू जीरो के बराबर नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यूज ले सकता है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको, एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, तो अंडर रूट तो हमेशा डिफाइन करेगा, तो कोई कंडीशन नहीं आएगी। दो कंडीशन डायरेक्टली ब्रेक कर देते हैं हम। पहली ब्रेक कर देते हैं भाई साहब, एक्स प्लस वन जब नेगेटिव हो। जब एक्स प्लस वन नेगेटिव होगा तो क्या होगा कि ये तो पॉजिटिव है और ये वाली साइड नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव कभी पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ से कोई नो सॉल्यूशन आने वाला है। और दूसरा एक कंडीशन जो हम लेते हैं वो लेंगे कि एक्स प्लस वन जो है ये अगर मैं ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो कुछ ले लेता हूँ तो क्या होगा, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होगा। एल एच और आर एच एस दोनों पॉजिटिव है, स्क्वायर कर दूंगा मैं, मेरे पास ये आ जाएगा। टू एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन बाई टू, इसका और इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सो आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन बाई टू टू इन्फिनिटी। बस यही आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नो सॉल्यूशन आया और यहाँ से ये आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज एक्स माइनस वन, दिस इज एक्स प्लस वन, और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये वाली जो चीज है ऑलवेज पॉजिटिव आने वाली है। तो जो वेव को हम बनाने वाले हैं उसमें इसका रोल इस सच नहीं होने वाला है। ठीक है, पर यहाँ पे ये जरूर लिखेंगे एक्स टू प्लस एक्स प्लस माइनस टू एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिकॉज अदरवाइज द क्वेश्चन विल नॉट बी डिफाइंड। तो माइनस वन और टू अगर मैं यहाँ पे लूंगा कंडीशन में पॉजिटिव आएंगे, तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो डेफिनेटली एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से दोस्तों माइनस वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी आना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, जब वेव को बना रहे हो दोस्तों, ये वाला जो x माइनस टू और x प्लस वन है, तो ये प्लस टू पे ना इसकी साइन चेंज होगी बेटा, साइन चेंज नहीं होगी, ये जीरो होगा। प्लस टू पे दिस विल बिकम जीरो, माइनस वन पे भी जीरो होगा और प्लस टू पे भी जीरो होगा। ठीक है, माइनस वन तो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, तो टेंशन नहीं। वेव को बनाओगे तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगी, पहले तो ये पॉजिटिव की पॉजिटिव ही रहेगी। बट हाँ, ये मैंने इसीलिए कर दिया है क्योंकि प्लस टू पे जीरो आएगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। नहीं करता तो मेरे को अलग से कंसिडर करना पड़ता, और कुछ नहीं। प्लस वन पे वेव बनाओ, माइनस वन पे भी वेव बनाओ, आपको चाहिए पॉजिटिव, तो आपको एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तो आना ही आना है, माइनस वन को इंक्लूड कर दो, यूनियन वन टू इन्फिनिटी ले लो सारी वैल्यूज, क्योंकि टू को इंक्लूड करना है ही आपको, है ना। ये वाली वैल्यू आपको क्या करना है, इंक्लूड करना ही है, क्योंकि जीरो भी आपको चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ही चाहिए। अब फाइनल आपका आंसर होना चाहिए कि ये तो सेटिस्फाई करे ही करे, साथ में ये भी सेटिस्फाई करे। डेफिनेटली एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन, ये आंसर आ जाएगा।
12th एंड 13। ट्वेल्थ तो मैंने क्लास में कराया बेटा, लास्ट क्लास। द लास्ट क्वेश्चन इज 12th one. This was last question from the class, right? And this is question number 12th. क्वेश्चन नंबर 13 कराता हूँ। सबसे अच्छा क्वेश्चन शायद इस चैप्टर में, इस इन चैप्टर में ये दोनों लास्ट के क्वेश्चन ही है, 13 एंड 14। 13 पे आता हूँ। 13 क्वेश्चन इज 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये केस आएगा। अब सबसे पहली कंडीशन जो आपके पास आनी है भाई, कंडीशन तो यही आनी है कि 1 माइनस 4x स्क्वायर जो है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। वेव को बना लो बेटा दोनों का, -1/2 प्लस 1/2। यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सो आपका जो कंडीशन आएगी वो x बिलोंग्स टू -1/2 दोस्तों से +1/2 आएगी, जिसमें 0 को इंक्लूड मत करना। 0 को क्यों नहीं इंक्लूड करना है? क्योंकि 0 पे डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा ये, ठीक है? ध्यान से देखना है। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है अंडर रूट को अलग घटाने के अलावा। अंडर रूट को अलग घटाना पड़ेगा। तो भाई अंडर रूट को एक साइड लाना पड़ेगा, बची हुई चीजों को दूसरी साइड लाना पड़ेगा। ध्यान देना, प्रोसेस समझना। वो वाली प्रोसेस ये है कि भाई सॉल्व करने के लिए अंडर रूट को अलग हटाना पड़ेगा, और जब अगर अंडर रूट को अलग हटाना है तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी इस स्टेप पे स्क्वायर कर दूंगा तो मतलब ही नहीं बचेगा, क्योंकि अंडर रूट को रिमूव नहीं कर पाओगे। उसको करने के लिए अंडर रूट को सिंगल एक साइड लाना पड़ेगा, और उसको एक साइड लाने के लिए एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई ये एक्स को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो मना किया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत किया करो। आपको ये पता होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हो जब पूरी चीज जो होती है ना बेटा वो पॉजिटिव होती है। पूरी चीज होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे आप भाई साहब दो केस ले लो, ठीक है? आप कौन से ले लो? दो केस ले लो, जब एक्स पॉजिटिव हो और एक्स नेगेटिव हो। आप ये भी चीज साथ में ध्यान रखो, आपको -1/2 से 1/2 के बीच में ही बातें करनी है, जीरो को छोड़ के। तो हम जो दो केस लेंगे, एक नेगेटिव वाला केस लूंगा तो मैं ले लूंगा कि मेरा x जो है वो -1/2 से 0 के बीच में दे दो भाई, और एक केस जो है वो x मेरे पास 0 से +1/2 ले दो भाई। मतलब डेफिनेटली एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव के दो केस लिए। मैंने क्यों लिए उसको मैंने नहीं बताया, अभी मैं उसको भी बता देता हूं। मैंने ये दो केस लिए। अब मैंने सिर्फ ये दो केस लिए, मतलब -1/2 से 1/2 के बीच की ही बातें करी हैं। इसलिए करी हैं, ध्यान देना, इसलिए करी हैं क्योंकि मेरी डोमेन यही है। तो मैं ज्यादा के बारे में बात क्यों करूं? मैं एक्स लेस देन 0 और एक्स ग्रेटर देन 0 लेके क्यों चलूं, जब मुझे पता है कि मेरा आंसर -1/2 से 1/2 के बीच में ही आएगा, ठीक है? अब नेगेटिव है, और दोस्तों मैंने कर दिया इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो भाई साहब यहाँ पे ये जो मेरी साइन है ना, इसने मचा दिया बवाल, और ये हो गई चेंज। नेगेटिव वैल्यू जब भी मल्टीप्लाई होती है तो साइन चेंज हो जाती है। तो जो मैं पहले से बोलते हुए आपको आता था कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, मत करो, अवॉइड करो, बट जहां करना है वहां तो करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तो दो कंडीशन ले लो, एक्स नेगेटिव ले लो और पॉजिटिव ले लो। मतलब जिस चीज का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो उसको नेगेटिव और पॉजिटिव ले लो। नेगेटिव ले रहे हो तो साइन को चेंज कर दो, और पॉजिटिव ले रहे हो दोस्तों तो साइन को चेंज मत करो, ठीक है? ये आ जाएगा। अभी भी आप स्क्वायर करने की कंडीशन में नहीं हो। 1 - 3x को यहाँ पे लेके आओ,
और अंडर रूट ऑफ 1 - 4x² को यहाँ पे लेके आओ। अब स्क्वायर करने की कंडीशन में आप आ चुके हो, अंडर रूट एक साइड आएगा, यहाँ भी वही आएगा, बट साइन चेंज आएगा। अब अब अगेन मैं बोलूंगा कि स्क्वायर कर दो, तो भाई स्क्वायर ऐसे तो होता नहीं, आपको पता है ना, स्क्वायर ऐसे तो होता नहीं है। स्क्वायर तो जब होता है जब एलएचएस और आरएचएस दोनों पॉजिटिव होते हैं। एलएचएस और आरएचएस दोनों पॉजिटिव होते हैं, जब ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब अब ध्यान देना, ये जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है, ये वाली वैल्यू 1 - 3x, 1 - 3x यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव है बेटा। थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा आपको कि ये जो है अंडर द कंडीशन when x belongs between -1/2 to 0, it is always positive। ये दिख रहा है, सबको नजर आना चाहिए बेटा, क्योंकि ये -3x जो है ना, x अगर नेगेटिव हो गया तो -3x पॉजिटिव हो गया, 1 तो बेचारा पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो नाउ यू आर इन द कंडीशन टू स्क्वायर इट डायरेक्टली, मतलब यू कैन राइट इट लाइक 1 - 3x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 - 4x का स्क्वायर। इसको अब आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो अंडर दिस कंडीशन। अब आप ध्यान दो, इसीलिए मैंने इसको ना बहुत मिनिमम कंडीशंस में ही रखा था, मैंने पूरा जोन नहीं लिया था कि x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, क्योंकि मेरे को बाद में दिक्कत ना आए इस टाइप की। तो ये 9x² - 6x इज ग्रेटर देन 1 - 4x², ये आ जाएगा आपके पास 13x² - 6x इज ग्रेटर देन 0। x कॉमन लूंगा दोस्तों, 13x - 6 ग्रेटर देन 0। तो x बिलोंग्स टू, आपके पास यहां से वेव को सॉल्व करोगे तो x बिलोंग्स टू आना चाहिए -∞ to 0 एंड देन 6/13 टू इंफिनिटी, है ना। ये वेव को आपको पता है, बट मैं क्या करूंगा, मैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ही लेने वाला हूं, किसका, इसका और इसका इंटरसेक्शन लूंगा। इसका और इसका इंटरसेक्शन मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, जो मुझे दिख रहा है x बिलोंग्स टू, एक बार आप क्रॉस वेरीफाई करना, ये बोलेगा मेरे को x, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बोलेगा -∞ से 0 दे दो और 6/13 टू इंफिनिटी ले लो, तो -∞ से 0 में पूरा का पूरा -1/2 टू 0 आ जाएगा बेटा। -1/2 से 0 तो पूरा आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन -1/2 टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट पे जब मैं आऊंगा, तो दूसरा पार्ट जो है मेरे पास, मेरे को बोलेगा, दूसरा पार्ट बोलेगा कि आप इसकी साइन को थोड़ा देखो। इसकी साइन जो चेंज होगी वो 1/3 पे होगी बेटा, ध्यान देना, 1/3 पे ये 0 होगा। ठीक है बेटा, ये 3 को ले लूंगा तो अंडर रूट का क्या करूंगा, अगर डायरेक्टली ले लूंगा तो वही तो मैंने समझाया कि स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा आपको अंडर रूट अलग हटाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे दो केस बनाने पड़ेंगे बेटा। एक केस बनाना पड़ेगा यहाँ पे, एक केस बनाना पड़ेगा कि ये 1 - 3x जो है ना, वो नेगेटिव हो, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन 1/3 हो। अब ग्रेटर देन 1/3 हो, और भाई साहब इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कराना ही है आपको, ये वाली कंडीशन को। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x बिलोंग्स टू 1/3 से बड़ा हो, तो 1/3 टू 1/2 ले लेता हूँ। ये कंडीशन यहाँ पे ले ली, x बिलोंग्स टू 1/3 टू 1/2, है ना। तो x बिलोंग्स टू 1/3 टू 1/2 में आप नोटिस करोगे लेफ्ट हैंड साइड वाली नेगेटिव होने वाली है और ये पॉजिटिव होने वाली है। तो आई कैन से दैट कि पूरा का पूरा मेरा जो जोन है वो आंसर आ जाएगा, मतलब यहां से मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/3 टू 1/2 पूरा। समझ में आ रहा है क्यों? स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव, और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है, तो एज इट इज आ जाए। ये वाली साइड में आपको केस बनाने पड़ेंगे। आपको ये वाला अब लेना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू, आपने यहाँ पे लिया था 0,
टू 1/3, 0 to 1/3 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरी रेंज है यहाँ पे ध्यान देना, ये जो पूरी रेंज थी x बिलोंग्स टू 0 to 1/2 में 1/3 से 1/2 यहाँ पे ले लिया जब लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव था, और 0 to 1/3 आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा जब लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो भाई साहब अब स्क्वायर करने की जरूरत पड़ेगी। तो 1 + 9x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 - 4x स्क्वायर, नहीं 1 + 9x स्क्वायर और -6x आएगा। तो ये बनेगा आपके पास x इंटू 13x - 6 लेस देन 0। मतलब यही वाली इक्वेशन बनी दोस्तों जो यहाँ पे बनी थी, है ना, लेफ्ट हैंड साइड सबसे लो में, सबसे नीचे, वही इक्वेशन बननी है क्योंकि स्क्वायर किया है आपने। अब यहाँ का जो आंसर आएगा, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो यहाँ से आएगा x बिलोंग्स टू 0 to 6/13। बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो भाई साहब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा आपके पास यहाँ पे, x बिलोंग्स टू कितना आना चाहिए, 0 से लेके 6/13 1/3 से छोटा होता है या बड़ा होता है, 1/3 से बड़ा होता है, 1/3 आना चाहिए। अब फाइनली जो आपका आंसर आना चाहिए वो यहां से जो आंसर आया ये, यहां से जो आंसर आया ये, और यहां से जो आंसर आया ये, इन तीनों का क्या आना चाहिए, यूनियन आना चाहिए, क्योंकि ये सब अपनी अलग अलग रेंज में आए हैं। पहला वाला आपको -1/2 से 0 के बीच में आया है, दूसरा आपको ये वाली रेंज में आया है, और तीसरा आपको ये वाली रेंज में आया है। ये तीनों रेंज के जो आंसर आए हैं अपने अपने, उन तीनों का आपको यूनियन लेना पड़ेगा। तो x बिलोंग्स टू आप चालू हो गए -1/2 से 0 तक, आपको ये ले गया, 0 के बाद 1/3 तक ये ले गया, और 1/3 से 1/2 ये ले गया, मतलब पूरा का पूरा 1/-1/2 से 0 ले गया यूनियन, 0 से लेके 1/2 पूरा ले गया। मतलब ये पूरी की पूरी डोमेन ही आपके आंसर आ गई बेटा, जिसमें आपका क्वेश्चन डिफाइन था वो पूरी की पूरी डोमेन ही आपका आंसर आ गई। मतलब हमेशा ही जब भी ये क्वेश्चन डिफाइन है, ये कंडीशन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, आंसर मैच करना, अगर हमने कुछ गलतियां कर दी हो तो ठीक है, यही आंसर है। तो देखो आंसर तो वही आया जो कंडीशन थी, बट आपको प्रोसेस समझनी है। ये प्रोसेस आप समझ गए, मतलब इरेशनल इनइक्वेशन पे पूरा ग्रिप है, इनफैक्ट इनइक्वेशंस पे पूरा ग्रिप, क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी दो कंडीशन आपको बनानी पड़ रही है बेटा। कौन सा आंसर लेना है, कौन सा आंसर नहीं लेना है, ये भी आपको बहुत ध्यान दे, इंटरसेक्शन कहाँ, यूनियन कहाँ लेना है, ये सारी चीजों की क्लियरिटी है। तो अगर आपने ये चीज पे ग्रिप है आपकी, आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, तो मतलब आपने मेहनत भी करी है पिछला, और पिछला आपको पता है कि कब स्क्वायर करना है कब नहीं करना है, किस तरीके की कंडीशंस में स्क्वायर करना है। देखो ऐसा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है या कुछ है, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए मैथ्स की, और ये वाली जरूरी है बेटा। अगर आप कोई भी कंपटीशन निकाल रहे हो तो ये जो अंडरस्टैंडिंग जो अपन ने डिस्कस करी ये चाहिए। सलीक मेरे को पिंग करना, यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा एक्सपोनेंशियल की। चलो बढ़ जाऊं आगे। 13th के बाद एक और क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 14th, वो भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 14th बोल रहा है √4 माइनस √1 - x। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, और माइनस √2 - x इज ग्रेटर देन 0। अब देखना सबसे पहले
सबसे पहले देखना, डेफिनेटली स्क्वायर करने की जरूरत तो पड़नी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्क्वायर करने की पोजीशन में हम आ जाते हैं तो हम इसको बहुत सिंपल स्क्वायर करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर मैंने ये जो माइनस वाला अंडर रूट वाला पार्ट है, यहाँ को मैंने यहाँ लेके आ गया, तो यू कैन नोटिस इट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पॉजिटिव हैं। दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपकी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवानी है। तो आपकी जो कंडीशंस की दुनिया है इस केस में थोड़ी सी ज्यादा आने वाली है, क्योंकि तीन कंडीशंस आने वाली है। पहली कंडीशन दोस्तों आपके पास आने वाली है कि 2 - x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो पहली कंडीशन आनी चाहिए कि x 2 से छोटा होना चाहिए, राइट। दूसरी कंडीशन आपके पास आना चाहिए कि 4 - √(1 - x) भी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि 4 जो है वो √(1 - x) से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये तो आना चाहिए, इसको सॉल्व करते हैं, बट उसके पहले ये भी देख लेते हैं कि 1 - 1 जो है उसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि वो भी अंडर रूट के अंदर है। तो x को हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको 1 से छोटा होना पड़ेगा भाई, है ना। अब x को 1 से छोटा होना पड़ेगा, ये आपने कंडीशन लिख दी। अब x 1 से छोटा है डेफिनेटली, अब आप इसको स्क्वायर कर कर सकते हो। ये 16 लेस देन इक्वल टू 1 - x है। x को इधर लेके आओगे तो x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए -15 से। अब आपका जो आंसर आना चाहिए वो डेफिनेटली 2 से छोटा, मतलब आंसर नहीं, कंडीशंस आनी चाहिए। 2 से छोटा एक्स होना चाहिए, 1 से छोटा एक्स होना चाहिए, और भाई साहब -15 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से जो आपका फाइनल एक्स होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू -15 से बड़ा आ जाए और 1 से छोटा आ जाए, और 1 से छोटा आ जाए। तो -15 टू 1 के बीच में ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा हमको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। ये तीन कंडीशंस पे हमने काम करके तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया कि अब मेरा जो भी आंसर आएगा वो डेफिनेटली इसके बीच में ही आने वाला है। अब चलते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। हम स्क्वायर करने की कंडीशन में इसको आ ही चुके हैं, तो लेट्स स्क्वायर इट। 4 - √(1 - x) इज ग्रेटर देन 2 - x। सबको एक्साइट करते हैं, तो x यहाँ पे आ जाएगा, x+2 कर देता हूँ और इसको √(1 - x) कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को स्क्वायर करने की वापस से जरूरत पड़ने वाली है, अंडर रूट इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे स्क्वायर करना है या नहीं करना है, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा भाई साहब ये पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है। ये तो बेचारा हमेशा पॉजिटिव है। तो अब अगेन आपको जब ये डाउट आया तो आपको दो केस बनाने पड़ते हैं। पहला केस आपको लेना पड़ेगा कि भाई x+2 है ना, नेगेटिव ले लेते हैं, चलो। आप ये ले लो कि x+2 भाई साहब जो है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, मतलब x जो है वो -2 से छोटे हैं। और x जब -2 से छोटा है, x जब -2 से छोटा है, 4 कहाँ गया, कौन सा 4 भाई, ये 4 और 2 मिलके 2 हो गया ना। ये और कुछ मिस कर रहा हूं मैं, कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ ना, देख लेना भाई। चलो, तो x लेस देन -2 के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली ये नेगेटिव है, और ये ग्रेटर देन पॉजिटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, तो नो सॉल्यूशन आने वाला है। तो लेस देन -2 में तो भाई साहब कोई सॉल्यूशन आपको मिल नहीं रहा। अब जो दूसरा केस है आपके पास वो ले लेते हैं हम यहाँ पे। दूसरा केस था कि x+2 को आप ले लेते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वो आप बिल्कुल स्क्वायर कर पाओगे, क्योंकि दोनों साइड आपके पास पॉजिटिव नजर आ रही है दोस्तों। x² + 5x ग्रेटर देन 0 आएगा। और इसको आई थिंक सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन करने में थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये -5 -25 -12√13, ये आई होप फैक्टराइजेशन आपको पता है। ये आएगा। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको जो है बेटा इसका इस ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का और इसका आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा।
तो मैं एक ही वेव को मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे ये 3 नंबर आएंगे मेरे पास। एक तो ये -5 प्लस √13/2 जो कि नेगेटिव ही आना है, ये भी नेगेटिव ही है खैर आपके पास। और -5 माइनस √13/2 ये आना है आपके पास। चलो, तो यहाँ पे ये समझ में आया। अब आपको जो वेव बनाओगे तो आप वेव तो ये बनाओगे, बट आपको जो आंसर चाहिए यहाँ पे कंस्टेंट क्या है, -2 से बड़ा चाहिए। -2 आई थिंक इन दोनों के बीच में आएगा। पक्का आएगा, क्योंकि √13 की वैल्यू होती 3 पॉइंट समथिंग। -5 प्लस 3 पॉइंट समथिंग इस -1 पॉइंट समथिंग बाई 2 इस माइनस पॉइंट समथिंग, -2 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो आपके पास जो इंटरसेक्शन आएगा बेटा इन दो, तो भाई साहब ये -5 प्लस √13 ये आना चाहिए। ठीक है, यहां से तो नो सॉल्यूशन आ गया दोस्तों, यहां से ये आ गया। बट आपका जो भी आंसर आना चाहिए, ये कंडीशन को तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी भाई -5 प्लस √13/2 से लेके 1 तक। आई थिंक ये क्वेश्चन इजी था, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मतलब देखो, आप देखोगे एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं ये सारे, मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड। बट अगर इस चैप्टर पे ग्रिप बना लिया ना बेटा, अंडरस्टैंडिंग पर्पज से बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल पर्पज से नहीं बोला। देखो, दो चीज होती है, मैंने पहले भी आपको बोला है। एक होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, टोटली रिलेटेड विद कॉन्सेप्ट। एक होता है मैथ सॉल्व करना, मैथमेटिकल क्वेश्चन। जब आप कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करके उसको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर पाओगे, अगर आपने इतना कर लिया, तो आई एम टेलिंग यू, एग्जाम्स लाइक जेई मेंस तो आपसे निकलने वाली है आराम से। एक डिसेंट मार्क्स आने वाले हैं। जो चीज अपन देख रहे हैं ना इस चैप्टर में, आप देखोगे मैथमेटिकल इतनी कॉम्प्लेक्सिटी शायद किसी क्वेश्चन में आई है। लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, सोचना है आपको अच्छे से। और अगर आप सोचोगे प्यार से तो क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है नहीं होंगे, हो सकता है अभी दिक्कत आए, बट क्वेश्चन होने लगेंगे। अगर इस पे आपने ग्रिप बना दी, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका आधा मैथ्स तो अच्छा हो जाएगा। बचा हुआ मैथ्स मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी पे मैं बोल सकता हूँ, बट जैसे मेन चैप्टर होते हैं मैथ्स के, फंक्शंस, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं होती है, तो मैथ सीन में आ ही नहीं सकता। अब आपको यही नहीं पता कि मॉड काम कैसे करेगा, अगर मॉड पे पकड़ ही नहीं है, तो मॉड का क्वेश्चन अगर कैलकुलस में आएगा तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं आएगा कैसे सॉल्व करना। और समझ भी पाओगे तो कर नहीं पाओगे ढंग से, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती मार दोगे। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने बोला था ये चैप्टर बेस है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो आगे आपको बहुत फायदे होने वाले। पूरी मेहनत करना बेटा। अगर ये चैप्टर वीक है, तो अब आपको जो रिकॉर्डिंग्स भी मिली हुई हैं, वो इंडिविजुअल पार्ट वाइज ही मिली हुई हैं। लाइक लॉग के 4 लेक्चर है, मॉड के 4 लेक्चर है, आई थिंक एक्सपोनेंशियल का एक है, इरेशनल का एक है, ये दूसरा है। तो ये पार्ट वाइज ही मिलेगी। जो पार्ट आपको वीक कर रहा, रिकॉर्डिंग देखो, इन चैप्टर पूरी सॉल्व करो। आप देखना, ये पहला चैप्टर है जिसमें इन चैप्टर पे बहुत फोकस करवाया है मैंने। इसके पुराने चैप्टर्स पे, इन चैप्टर पे इतना फोकस नहीं करवाया था मैंने। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन है, इन चैप्टर पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, और उसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करो। इतनी ग्रिप में आ गई, अगर आपसे इन चैप्टर पूरी हो रही है और ग्रिप में आ गई, तो मैं मान लूंगा कि ठीक है यार, आप आगे का मैथ्स पढ़ने के लिए रेडी हो चुके हो। ठीक है, चलो बढ़ जाएं आगे। बोलो। तो ये क्वेश्चन हो गया अपने पास, इन चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। इन चैप्टर 3 डिस्कस करना चाह रहे हो क्या, 3 और 4? या फिर मैं एक नई चीज बनाऊं? मेजर टेस्ट कब है?
व्हेन इज द मेजर टेस्ट? 24 अक्टूबर। ठीक है, वी विल प्लान समथिंग फॉर दैट। कुछ प्लान करेंगे मेजर टेस्ट के लिए। और इन इक्वेशंस तक चैप्टर आने के कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं मेजर टेस्ट में आपके? क्वाड्रेटिक, प्लस ट्रीगो 1 प्लस ट्रीगो 2 प्लस इक्वेशंस इन इक्वेशंस। चलो, आई विल प्लान समथिंग फॉर द रिविजन्स। 23 अक्टूबर को है, अभी तो सितंबर है, अभी तो महीना भर है। ठीक है, नया चैप्टर चालू होगा खैर अभी तो। ठीक है, वो नया चैप्टर अपनी जगह रहेगा 23 या 24 को। हाँ ठीक है, जो भी रहेगा। चलो, तो आप कुछ नया पढ़ना चाह रहे हो ग्राफ से रिलेटेड, या फिर इन चैप्टर डिस्कस करना चाह रहे हो? ग्राफ से रिलेटेड नया पढ़ना चाह रहे हो तो चलो ठीक है। दो 2 मिनट दो, मैं ग्राफ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ा देता हूँ। चलो, तो अपन कुछ नया पढ़ लेते हैं ग्राफ में। अब देखो, ग्राफ में क्या होता है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। अभी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे आप बुकलेट जब सॉल्व करोगे, हाँ बेटा आएंगे, डाउट आउट पे आएंगे, सब करेंगे अभी बीच में। अभी जो कर रहे हैं उसको करते हैं पहले। अब देखो क्या होता है, डाउट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे जो भी अपन को डिस्कस करना। अब क्या होता है, आपको ग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा। ग्राफ में आती है शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है एज फार एज ग्राफ इज कंसर्न। उस चीज को समझते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि एक मॉड एक्स का ग्राफ होता है और एक मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस टू का ग्राफ होता है, और मॉड ऑफ एक्स प्लस टू का ग्राफ होता है या प्लस वन का ग्राफ होता है। इन सबके ग्राफ आप बना पाओगे? इन सब के ग्राफ आप बना सकते हो, आपको बताया गया है अलग अलग रेंज में ब्रेक करके, राइट? जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ अगर मैंने बोला तो आप बना पाओगे। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ बोला तो आप बता पाओगे। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाया तो आप बता पाओगे। आप क्या करोगे, आपको मैंने बताया कि यार y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना देना, उसके बाद जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, इसको रिमूव करके इसका मिरर इमेज ऊपर बना देना। सही बोल रहा हूँ? यही बोला था आपको। फिर आपको मैंने बोला था व्हेन यू ऐड मॉड, वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस मिरर इमेज की तरह काम करेगा, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा। ये वाला जो मॉड है, ये क्या करने वाला है, ये जो x माइनस टू का ग्राफ होने वाला, ये y इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ होता है दोस्त। y इक्वल टू एक्स माइनस टू के ग्राफ में इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव बना देंगे। यही करते हैं हम लोग। ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये 2,0 आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट तो आप निकाल ही सकते हो। जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 2 होगी। ये पॉइंट, इन तीनों ग्राफ में आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा जो पार्ट मैंने ग्राफ का पढ़ाया है उसको जाके रिवाइज करो अच्छे से, है ना। इसमें अपनी ज्यादा मजाक मस्ती बिल्कुल नहीं, एकदम सीरियसनेस चलेगी। अब इन तीनों ग्राफ में आप थोड़ी सी चीज नोटिस करोगे, इन तीनों ग्राफ में आप चीज नोटिस करोगे, यार इसको अगर मैंने 2 यूनिट यहां ले गया,
2 यूनिट राइट शिफ्ट किया, तो क्या मैं बोल सकता हूं यार मेरे को यही वाला ग्राफ मिल जाएगा? और इसी को अगर मैंने 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया, ये पूरे ग्राफ को, हाँ, ये जो ग्राफ आपके पास है कौन सा, मॉडेक्स का, ये 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया, तो आपको कौन सा ग्राफ मिल जाएगा? ये वाला ग्राफ मिल जाएगा, राइट। आप थोड़ा सा बस ये देखना कि मैंने एक्स की जगह, x-2 बनाया, तो मेरा ग्राफ क्या हो गया, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया 2 यूनिट। और जब मैंने x की जगह x+1 का ग्राफ बनाया, तो मेरा ग्राफ क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया 1 यूनिट। ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कोई भी ग्राफ मिला, अगर आपको कोई भी ग्राफ मिला, मान लो आपको एल एन एक्स का ग्राफ मिला, तो एल एन एक्स का जो ग्राफ मिला वो ये वाला ग्राफ होता है। भाई साहब, अगर एल एन एक्स के ग्राफ के बाद में जो आपको पता है एल एन एक्स का कौन सा ग्राफ होता है, ये पॉइंट भी आपको पता है। अब अगर मुझे ये बताओ, अगर मैंने एल एन एक्स की जगह x-2 लिखा, एक्स की जगह x-2 आया, तो आपको बस इतना सा काम करना है कि इस ग्राफ को 2 यूनिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है दोस्तों। 2 यूनिट राइट हैंड साइड में सेम काम करेगा, जैसे आपने यहाँ एक्स की जगह x-2 लिखा था तो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया था। ये पूरा का पूरा ग्राफ राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है जरा बताओ तो ये वाला कौन सा आएगा? अरे ये जो ग्रीन वाला मैंने करा, ये कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए? 2 यूनिट शिफ्ट हुआ है पूरा ग्राफ, 2,0 आना चाहिए, परफेक्ट। और जरा मुझे ये बताओ तो ये वाला पॉइंट क्या आना चाहिए? ये वाला 3,0 आना चाहिए, एकदम परफेक्ट। अब अगर मैं बोलूंगा कि यार एल एन ऐसा करो, एल एन ऑफ x+3 का ग्राफ आप एक सेकंड मुझे बना के दो, 2 मिनट मुझे देना।
सॉरी गाइस, बिट लेट ड्यू टू सम रीजन। चलो हो गया बेटा, ग्राफ बन गया। तो जब x+3 का ग्राफ बनाओगे तो आपको 3 यूनिट ना लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। जब भी आप ये करोगे तो आपको कुछ 3 यूनिट ऐसा कुछ लेफ्ट में, ग्राफ यही का यही आएगा दोस्तों। सिर्फ आपके पास क्या होगा, 3 यूनिट का शिफ्ट आएगा। जब 3 यूनिट का लेफ्ट में शिफ्ट आएगा तो ये वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये आ जाएगा आपके पास -3,0। और ये वाला जो पॉइंट है, तो कभी भी अगर आपको एफ का ग्राफ गिवन है, किसका, कभी भी अगर आपको एफ का ग्राफ पता है, एफ का ग्राफ आपको पता है, अगर आप f(x+a) का ग्राफ बना रहे हो या आप कोशिश कर रहे हो f(x-a) का ग्राफ बनाने का, तो दोस्तों आपके साथ क्या होगा, आपके साथ ये होगा कि इस वाले केस में आपको लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा ग्राफ। अरे यार, एक सेकेंड रुकना। हाँ, आपको इस केस में लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा ग्राफ कितने यूनिट से, कितने यूनिट से, ए यूनिट से। और इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ग्राफ राइट शिफ्ट करना पड़ेगा ए यूनिट से। आई होप ये फंडा आपको क्लियर है, ठीक है। अब यहीं पे आपको देखना, ग्राफ देखना, आप देखना, आप थोड़ा सा ग्राफ देखना। आपको साइन एक्स का ग्राफ के बारे में आइडिया है दोस्तों, आपको साइन एक्स का ग्राफ आता है, करेक्ट। और साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। अब अगर मैंने बोला यार मुझे ऐसा करो ना, साइन ऑफ x+π/3 का ग्राफ बता दो, क्या करोगे आप बोलोगे सर देखो कुछ भी मत करो, ये जो पूरा ग्राफ है ना, इसको ना आप π/3 से शिफ्ट कर दो। मतलब ग्राफ आपका यही रहना तो जो साइन का रहता है सर टिपिकल, बट π/3 से किधर शिफ्ट करना है आपको, लेफ्ट या राइट, आपको π/3 से लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो ये वाली जो लाइन है ना दोस्तों, यहाँ पे लेके आ जाओ, मतलब ये लाइन पे आ जाओगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये वाली बना दो, ताकि ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, कौन सा, ये वाला पॉइंट अब जीरो नहीं बचे, ये बचे -π/3, लेफ्ट शिफ्टिंग बाय π/3 यूनिट। आ रहा है क्या समझ में। और अगर मैंने पूछा कि मेरे को ऐसा करो, साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स का ग्राफ बना दो, तो क्या करोगे आप जरा बताओ मुझे। x+π/2 का ग्राफ बना दो तो क्या होगा, कितना शिफ्टिंग होगा, π/2 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों, ये ग्राफ बन जाएगा। और आप देखोगे हर π/2 से यूनिट से शिफ्ट होने के बाद में तो cos x का ग्राफ ही बन गया, है ना। इस ग्राफ को अगर आप π/2 से शिफ्ट करोगे ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये ग्राफ बनेगा जो कि किसका बनेगा, आपको ये तो पता है, ये साइन π/2 प्लस एक्स क्या होता है, cos x होता है, तो cos x का ग्राफ बन गया। मैंने आपको जब साइन और cos का ग्राफ बताया था, जब मैंने बोला भी था इन दोनों में रिलेशन है भाई, वो यही है कि इफ यू शिफ्ट साइन एक्स का ग्राफ बाय π/2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यू विल गेट द सेम ग्राफ बेटा। एंड दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शंस, क्वाड्रेटिक, अरे जो भी फंक्शन आपको बनाने हैं, जैसे भी फंक्शन बनाने हैं, ये फंडा सब में काम करेगा। बताता हूं एक एग्जांपल आपको, यहीं पे एग्जांपल दे देता हूं ताकि ये नोट करने का टाइम भी मिल जाए। आप जरा देखो, आपको x² माइनस ऑफ 5x+6 का ग्राफ आपको पता है क्वाड्रेटिक होता है भाई साहब, ये होता है करेक्ट, पता है ना। ये वाले पॉइंट भी पता होने चाहिए, कम से कम 20 बार ड्रॉ कर चुके हैं अपन। मैं हमेशा यही ग्राफ लेता हूँ जनरली क्वाड्रेटिक में। तो ये 2,0 होता है, ये दोस्तों 3,0 होता है ना। ये आपको पता है, ये वाला जो पॉइंट आपके पास होता है, ये कौन सा होता है,
ये होता है आपके पास 5/2 कॉमा -1/4 होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब अगर मैंने इसकी जगह आपको बोला कि यार ऐसा करो, मुझे ना आप लोग x-1 का स्क्वायर -5 x-1 + 6 का ग्राफ बनाओ। मतलब बोले तो x की जगह x-1, x की जगह x-1। तो अगर ये fx का ग्राफ था दोस्तों, किसका ग्राफ था? ये fx का ग्राफ था। तो ये किसका ग्राफ हो गया? ये f(x-1) का ग्राफ हो गया, करेक्ट। x की जगह x-1 पुट कर दिया। तो शिफ्टिंग क्या बोलेगी? शिफ्टिंग बोलेगी कि यार ग्राफ तो ये बना दो, सिर्फ 1 यूनिट से ना 1 यूनिट से इधर थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देना। ग्राफ पैराबोला ही बना दो, बिल्कुल पैराबोला बना दो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये वाले जो पॉइंट हैं ये चेंज कर दो। क्या हो जाएंगे ये वाले पॉइंट? ये पॉइंट अब हो जाएगा 3,0 दोस्तों, क्योंकि 1 यूनिट से राइट हैंड शिफ्ट हो गया। तो ये 2,0 होके हो गया 3,0, और ये 3,0 शिफ्ट होके हो जाएगा 4,0। और भाई साहब ये 5/2 कॉमा -1/4 जो था, ये 7/2 कॉमा -1/4 आ जाएगा। तो दिस फंडा इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्री, और दिस इज फंडा इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द इनफाइनाइट ग्राफ पॉसिबल। कि अगर x का ग्राफ है और x की जगह x-1, x-2, x-3 ऐसा कुछ भी पुट किया आपने, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो ये ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड शिफ्टिंग या राइट हैंड शिफ्टिंग होगा, अगर एक्स में चेंजेस आए तो। क्लियर है? फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ूंगा। चलो आगे बढ़ूंगा। अब अगर जरा मुझे ये बताओ, मैंने आपको ग्राफ दिया एफ का, और अगर मैंने एफ के ग्राफ में कुछ एडिशन कर दिया, मतलब मैंने आपको ग्राफ दिया दोस्तों साइन एक्स का, और मैंने क्या किया, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, और मैंने पूछा कि साइन x+2 का ग्राफ मुझे बताओ, तो आप क्या करोगे? अरे साइन x+2 के ग्राफ में क्या करोगे, जल्दी से बता दो। आप बोलोगे सर देखो लॉजिकली अगर बात करूं मैं, तो साइन एक्स तो साइन एक्स है, आपने हर एक वैल्यू में 2 का एडिशन कर दिया है। जैसे 0 पे सर साइन एक्स की वैल्यू क्या होती थी? 0 होती थी, अब 2 आएगी सर। तो आप थोड़ा सा माथा लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और आप बोलो कि सर ये वाला जो ग्राफ है ना, ये अब लेफ्ट और राइट तो शिफ्ट नहीं होगा, ये लेफ्ट और राइट शिफ्ट नहीं होगा सर, ये ऊपर शिफ्ट होगा। क्या होगा? ऊपर शिफ्ट होगा। और ऊपर कितने यूनिट का शिफ्टिंग होगी? तो आप बोलोगे सर 2 यूनिट की शिफ्टिंग होगी, तो ग्राफ आपका एज इट इज बनेगा, बट 2 यूनिट की शिफ्टिंग पे बनेगा। मतलब पूरा ग्राफ आपका क्या हो चुका है? 2 यूनिट अपर साइड शिफ्ट हो चुका है एज इट इज। तो ये वाली जो पॉइंट है, कौन से? ये वाले। ये वाले कौन से होने वाले हैं भैया? मिनिमम वैल्यू कितनी होने वाली है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होने वाली है? तो ये आने वाली है आपके पास +3, ये आने वाली है +1, और ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों वो कौन सा होने वाला है? ये पॉइंट आप बोलोगे कि होने वाला है सर 0,2। और जरा मुझे बता दो ये वाला पॉइंट क्या आने वाला है? इस वाले पॉइंट के बारे में आप बोलोगे सर ये वाला होता था पाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो पाई ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 से चेंज होकर 2 आ जाएगा, तो पाई, 2 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल इफ यू आर एडिंग समथिंग, देन द ग्राफ इज शिफ्टिंग अपसाइड बाय दैट पर्टिकुलर यूनिट जो आप ऐड कर रहे हो पूरे फंक्शन में। इनफैक्ट नॉट ओनली एक्स के साथ, नॉट ओनली विथ एक्स, विथ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अगर आपने कुछ ऐड किया है तो ग्राफ इज शिफ्टिंग अपसाइड, एंड इफ यू आर सब्सट्रैक्टिंग एनीथिंग देन ग्राफ इज शिफ्टिंग डाउनसाइड।
तो ये अपसाइड ए मूवमेंट और ये डाउन साइड ए मूवमेंट। ए को पॉजिटिव ही लेना, नहीं तो अपोजिट हो जाएगा। ए ग्रेटर देन 0 आप ले लो। तो अगर पूरे फंक्शन की वैल्यू में अगर आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो इस तरीके के मूवमेंट उसके अंदर आने वाले हैं। अब अगर मैंने मान लो पूछा कि मुझे ऐसा करो, साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 प्लस या -3/4 का ग्राफ बना के दो। तो आप बोलोगे इस वाले ग्राफ में सर दो चीज करना पड़ेगा। पहले ऐसा करना, पाई/4 से शिफ्टिंग कर देना राइट साइड में, एंड देन सेकेंड स्टेप में 3/4 से शिफ्ट कर देना डाउन साइड में। तो आपका ग्राफ जो बनता है वो साइन एक्स का तो ऐसे ही बनेगा, शेप तो वही बनना है साइन एक्स का। सिर्फ आप ये करना कि सबसे पहले तो आपने पाई/4 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, तो यहां से स्टार्ट कर दो और थोड़ा सा अपवर्ड 3/4 डाउनवर्ड शिफ्ट कर दो पूरे के पूरे ग्राफ। ठीक है, तो यही ग्राफ अगर आप डाउनवर्ड शिफ्ट करोगे, सबसे पहले तो आपका क्या आ गया, सबसे पहले तो आप ये कर रहे हो कि भाई पाई/4 से ये शिफ्टिंग हो गई है। सॉरी, ये हो गई है पाई/4 से पहली शिफ्टिंग राइट हैंड साइड में ग्राफ। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। अब इसी ग्राफ को आप 3/4 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर दोगे, थोड़ा सा लिखना बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा यार। तो यहां से 3/4 जब आप शिफ्ट करोगे, ये करोगे और जो इसकी मिडिल वाली वैल्यू होती है ये 3/4 पे आएगी। है ना, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, मतलब वेव ही बनेगा, बट पहले राइट शिफ्ट और फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। चलो, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको एक प्रीवियस स्लाइड पे क्या देखना है बेटा, चलो हो गया। अब मैं आपको एक मॉड का ग्राफ बनाता हूं। सबसे पहले मुझे मॉड एक्स का ग्राफ बना के दो। है ना, एक एक स्टेप करके हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले मॉड एक्स का ग्राफ बना के दो। मॉड एक्स का ग्राफ यही होने वाला है, आपका नॉर्मल जो होता है, राइट। मॉड एक्स के बाद में आप ऐसा करो, मुझे मॉड ऑफ एक्स -2 का ग्राफ बना के दो। फिर मॉड ऑफ एक्स -2 के बाद में आप मॉड ऑफ एक्स -2 -3 का ग्राफ बना के दो। और फिर मुझे मॉड ऑफ x -2 -3 का मॉड का ग्राफ बना के दो। ये 3-4 ग्राफ बना के दो। चलो, सबसे पहले ये लिख लो।
ये चार ग्राफ, मॉड एक्स का ग्राफ एज इट इज, मॉड एक्स माइनस टू के ग्राफ में आप क्या करोगे, 2 यूनिट से शिफ्टिंग होगी इसकी राइट हैंड साइड पे, राइट। तो मुझे जरा बताओ ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, ये दोनों पॉइंट मुझे बताओ क्या होंगे। ये 2 यूनिट से शिफ्ट हुआ राइट हैंड साइड, तो ये 2,0 होना चाहिए। और ये वाला कौन सा होना चाहिए बेटा, ये वाला पॉइंट, y की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 2 आएगी, तो ये 0,2 होना चाहिए, करेक्ट। इसमें तो किसी को डाउट नहीं। अब जब आपने -3 किया, जब आपने -3 किया इसमें, तो शिफ्टिंग आएगी आपकी, और शिफ्टिंग कितनी आएगी जरा बताओ, 3 यूनिट के डाउन साइड शिफ्टिंग आएगी। 3 यूनिट के डाउन साइड शिफ्टिंग आएगी, तो ये वाला जो पॉइंट अब है, ये कितना हो जाएगा जरा बताओ तो, 2,-3 आ जाएगा क्या, 2,-3 आ जाएगा। 3 यूनिट नीचे आ गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, वाई कोऑर्डिनेट विल डिक्रीज बाय 3। और जरा मुझे बताओ ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, और मुझे ये भी बताओ ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, और मुझे ये भी बताओ ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा। ये सारे कोऑर्डिनेट रोल प्ले करते हैं जब आप क्वेश्चन करोगे। तो ये तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0,2 का 3 यूनिट शिफ्टिंग हो गया, तो 0,-1 आ गया। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, कौन से वाले कोऑर्डिनेट, जो बचे हुए दो कोऑर्डिनेट है उस पे इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। तो ये कितने पे आएगा, एक तो -1 पे आएगा, आप इसमें देख सकते हो, थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो -1 पे आएगा, और दूसरे में 3 मतलब 5 पे आएगा, ये आएगा। अब भाई साहब इनका इसका भी मॉड ले लिया, तो इसका भी मॉड ले लिया, तो अब जो आपका ग्राफ बनेगा, ये -1 है, ये -1,0 है। अब मिरर इमेज बनना है, तो मिरर इमेज आपके पास कुछ ऐसी जाएगी, जिसमें ये वाला कोऑर्डिनेट अब आपके पास कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा आपके पास 2,3, ये कोऑर्डिनेट आपके पास 5,0 ही आएगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा दोस्तों, 0,1 आएगा, राइट। नेगेटिव वैल्यू की पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास मॉड ऑफ x-2 -3 आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन देखना, सिर्फ इसी ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन की वैरायटी देखना। मेरा क्वेश्चन है, मॉड ऑफ x-2 -3 =1 =2 =3 =4, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने भाई साहब मेरे को इसके, क्या करने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मॉड ऑफ x-2 -3 =1 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, =2 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, =3 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, और =4 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने। तो आपको मैंने ग्राफ का फंडा तो सिखाया ही है। जब आप ये पहला वाला केस सॉल्व करोगे 1, तो 1 जब आउटपुट होगा तो वो तो ये है, होगा। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते नजर आएंगे बेटा 1 के केस में, ये y = 1 को बनाओगे ना, यहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 4, एकदम परफेक्ट, 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर 2 को ड्रॉ करोगे, अगर 2 के लिए ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे कहीं पे 2 आना चाहिए, राइट, क्योंकि ये आपको पता है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है बेटा। तो अगर 2 बनाओगे तो 1 और 3 के बीच में आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, यहाँ पे एक सॉल्यूशन, यहाँ एक सॉल्यूशन, यहाँ एक सॉल्यूशन, यहाँ
मतलब ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा इजी है मतलब ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ठीक है, मैं जस्ट इसका एक एप्लीकेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 3 केस में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? तो 3 केस में आप बोलोगे सर ये आएगा, तो 1 2 और 3, तो ये 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। और 4 के केस में अगर आप प्लॉट करोगे तो 4 यहाँ कहीं पे आएगा। वो जब आप 4 के लिए प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ से कितनी बार इंटरसेक्ट करोगे? ओनली 2 बार, एक यहाँ पे, तो ओनली 2 सॉल्यूशंस। तो आपको बहुत आइडिया क्लियर करेगा। इनफैक्ट इसको भी शिफ्ट करके मॉड लगा दोगे आप तो भी गेम हो जाएगा। आया क्या फंडा समझ में? तो ग्राफ का बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। और ये चैप्टर भी जो मैंने है ना बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करके नहीं पढ़ाया है, जैसे अगर जेई में मैं पढ़ा था, जेई एडवांस के लिए वही पढ़ाया है, क्योंकि इन चैप्टर उसमें भी करा था, आपको भी कराया, सिर्फ क्वेश्चंस और थोड़े शायद ज्यादा लेता। बुकलेट की एक्सरसाइज 2A2 भी डिस्कस करता। बाकी कंटेंट में मैंने पूरा कंटेंट जो कोशिश किया है कि इसमें हम वही रखें जो हमको आगे पूरा यूज आ जाए, आगे हमको दिक्कतें ना आए। कि ये बेसिक चीजें किसी सर ने, मान लो अगर मैं नहीं भी पढ़ा रहा हूँ और कोई पढ़ा रहा है, बोला ग्राफ से सॉल्यूशन निकालो, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप ऐसे ब्लैंक नहीं रहो, अरे ग्राफ से सॉल्यूशन ये क्या हो गया लाइफ में, ये चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे साथ। चलो क्लियर है ये बेटा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। वैसे आपको याद होगा मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है इन चैप्टर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 का आई थिंक 5 6 क्वेश्चन कुछ है ये इस पैटर्न पे। इससे भी ज्यादा एक मॉड मैंने लगवाया था उस इन चैप्टर में भी। और एक क्वेश्चन मैंने कराया भी था जिसमें मॉड अलग 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 हटा के प्लस माइनस करते हुए सॉल्व करते जाओ। इंडिविजुअल आप सॉल्यूशन पूछेगा तो निकाल भी सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग टास्क। तो अभी भी अगर आपने कुछ गलतियां करी है मतलब देखो, आपको कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी है। पहली चीज उनमें से आती है एक नोट्स बनाना और क्लास को प्रॉपरली अटेंड करना। मन नहीं करता है, कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो मजे नहीं आते, मजे साइड में रखना। नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करने के लिए, बहुत जरूरी है। टीचर ने अगर एक एक जो भी चीज क्लास में बताई और अगर वो आपको पता है तो आधे आधा सब्जेक्ट तो आपका वहीं हो चुका है। ठीक है, ये पहली। दूसरी चीज आती है होमवर्क, क्योंकि होमवर्क जब आपको मिलता है तो वो नोट्स में जो आपने पढ़ा है, जो लिखा है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। एंड फिर थर्ड चीज आती है वो प्रैक्टिस। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी कर सकते हो उतनी करो। बट ये दो चीज जो है ये तो पहली प्रायोरिटी है बेटा। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना इन चीजों में। प्लस मन नहीं करे, समझ नहीं आए, तो आप अपने आप को थोड़ी सी औकात में समझना कि भाई हम इतने तोपचन जिसको बोलते हैं हिंदी में, या फिर बोल सकते हैं हम इतने बड़े नहीं है, या इतने इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि हमको एक बार में चीजें समझ में आती। बहुत मेहनत करनी पड़ती है समझने के लिए चीजें। ठीक है, वो मेहनत से फाइट मारनी पड़ेगी, इतनी इजी तो मिलेगी नहीं। कोई भी चीज टफ है तो उसको तो मेहनत करके ही समझनी पड़ेगी। आप ये थोड़ी कर सकते हो कि टफ चीज भी पहली बार में समझ जाओ। तो आप में और जो मेहनत नहीं करता है या जिसको कुछ नहीं पता है उसमें डिफरेंस ही नहीं रहेगा। इट्स ऑल अबाउट डिफरेंसेस, राइट? एट द एंड द एग्जाम विल जज ऑन योर हार्ड वर्क के डिफरेंस क्या है भाई, कौन बच्चा अच्छा है, कौन बच्चा अच्छा नहीं है। जो अच्छा है उनको पिक करना है, जो अच्छे नहीं है उनको नहीं चाहिए हमको। जो मेहनती नहीं है, जो हार्ड वर्किंग नहीं है, उनको नहीं चाहिए। तो एग्जाम इसीलिए ही ली जा रही है ये चीज चेक करने के लिए। और अगर वही चीज नहीं करोगे तो एग्जाम वाला आपको क्यों लेगा? ठीक है, तो थोड़ा सा उस तरीके का एटीट्यूड रखना कि चैलेंजिंग तो होने ही वाला है, उससे लड़ना कैसे, फाइट कैसे मारना है, वो रोल आपको प्ले करना है। और वो सीखना भी है। इट्स नॉट ओनली कि वो टाइम पास करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी टफ चीज आती है ना हम उसको इग्नोर मार के आगे चल देते हैं। ऐसा मत करना। वो इग्नोरेंस वाली जो पॉलिसी है ना वो बहुत डिफिकल्ट होती है बेटा। वो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगी कभी भी। नॉट ओनली रिलेटेड विद कंपटीशन एग्जाम्स यू आर फेसिंग राइट नाउ, इन द फ्यूचर एज वेल। जॉब हो या फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम हो,
चैलेंजिंग सिचुएशंस तो आएंगी, सेम आपको ये चीज सिखाएगा कि चैलेंजिंग क्वेश्चन है तो लड़ना कैसे है हमको। चलो, तो अभी के लिए ग्राफ के लिए यहीं पे रुकूंगा, और भी बहुत चीजें हैं ग्राफ में बताने के लिए, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी। आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे अभी के लिए बताना था मैं बता चुका हूँ, एंड आई डोंट थिंक सो और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे आपको, और कुछ इन इक्वेशन में चीजें आप लोग मुझे बताओ, इफ यू वांट एनीथिंग टू बी रिवाइज्ड, या ऐसी जो चीज जो समझ में ना आई हो आपको वो बता दो, तो वो डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी इन चैप्टर अब एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। टुमारो ओनली डाउट्स एक्सरसाइज। तो मैं, आप ऐसा करो, अगर आपको लास्ट वाले ग्राफ में प्रॉब्लम है, एक और ग्राफ बना के देखो। x+1 -2 के मॉड का, इसका ग्राफ बना के देखो। हाँ, चैप्टर अवर मेरी साइड से लास्ट क्लास में ही अवर था बेटा, आज थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी मैंने एक्स्ट्रा चीजें। इसका ग्राफ बना लो, एंड जिनको समझ में आ गया जो बना लोगे देखें, लीव द मीटिंग, नो इशू। आई एम डन विद द चैप्टर। कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, कुछ नई चीज मिलेगी तो वहीं पे बातें करेंगे। बट अटेंड करना, क्योंकि आई थिंक एक पैटर्न का क्वेश्चन है जो मुझे आपको करवाना है। वैसे तो जो पढ़ चुके हैं उससे इंटरप्रेट कर सकते हो, पर भी हम क्लास में कर लेंगे, कहीं ना कहीं हमारे पास इन चैप्टर के डिस्कशन में आएगा। बेटा मेजर टेस्ट के लिए नोट्स रिवाइज करो, दैट्स व्हाट यू कैन डू। और फिर जो क्वेश्चन पहले नहीं हुए थे उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो बुकलेट के। हाँ बिल्कुल, एमसीक्यू ही होगा बेटा। तो सबसे पहले मैं मॉड ऑफ x+1 का ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे। 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट। इतना बड़ा नहीं बनाएंगे इसको, थोड़ा सा छोटा ही बनाते हैं। ये मॉड ऑफ x+1 का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ बन गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इजी है आपको जज करना। x=0 पे 1 आउटपुट आएगा तो 1,0,1 आ जाएगा, और x=-1 पे आउटपुट 0 आएगा तो -1,0 आएगा। अब इसको -2 करना है, तो मॉड ऑफ x+1 -2 का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो यही ग्राफ को आपको 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब ये वाला पॉइंट है वो -1,2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। हाँ, इन चैप्टर के बाद में एक्सरसाइज करना है बेटा, कल मैं डिस्कस करूंगा। सॉल्व तो करना है आज आपको, 2 4 5 6 घंटे तो कम से कम एक्सरसाइज सॉल्व करके ही आना है कल की क्लास में। ये हो गया 1 यूनिट नीचे शिफ्ट। ये, और अब इसको शिफ्ट, अब इसका भी मॉड लगाना है, तो इसका भी मॉड लगा लो, मॉड ऑफ x+1 -2। तो अब क्या करोगे, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसको अपवर्ड आप शिफ्ट कर दोगे। अपवर्ड शिफ्ट कर दोगे मतलब मॉड ले लोगे, सॉरी अपवर्ड शिफ्ट नहीं करोगे,
नेगेटिव वैल्यू की पॉजिटिव वैल्यूज ले लोगे। ये -3, 0 तक एज इट इज, ये 1, 0 भी एज इट इज। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट जो -1, -2 था, ये -1, +2 हो जाएगा। अगर मिरर इमेज निकालोगे तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव का पॉजिटिव आ जाएगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा 0, 1। ये आपके पास इसका ग्राफ आ जाएगा। यस, टुमारो इज डाउट लेक्चर बेटा। यस, आई विल अपलोड द लेक्चर एंड आई एम एंडिंग द लेक्चर ऑन दिस नोट। कल डाउट है, कल 1 एक्सरसाइज 1 करके लेके आना बेटा, डिस्कस करेंगे, ठीक है।